जिहाद मुर्दाबाद 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 जिहाद मुर्दाबाद 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 घर छीनने वालों को अरे किनारा है किनारा जय श्री राम जय श्री राम एक किनारा है किनारा जय श्री राम कोई हिंदू इत्तेफाक करेगा वही देश में राज करेगा हिंदू इत्तेफाक करेगा वही देश में राज करेगा। हम हिंदू जो पिछले 70-80 साल से उस घर में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उस घर में रह रहे हैं, हम क्यों जवाब देंगे? हम क्यों पेपर दिखाएंगे? अगर तुम्हारे पास पेपर है, वक्फ बोर्ड के पास पेपर है, हम खुली चुनौती देते हैं, तुम पेपर दिखाओ। सर आप लोगों को कब नोटिस कब आया? 22 तारीख को मिला मैडम, दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन नोटिस मिला है। आप लोग कितने साल से वहाँ रह रहे हैं? हाँ, सन 56 से रह रहे हैं मैडम। आपके पास वहाँ का सारा आपके घर का मकान का रजिस्ट्री और सारी चीजें हैं? सारी चीजें हमारे पास। 1947 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका, 2 देश ले चुके, एक भी नहीं 2 देश, तो यहाँ वक्फ का कोई काम ही नहीं है ना। भारत में वक्फ होना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? वक्फ बोर्ड जो अंधा कानून, जो काला कानून बना है, उसकी ओर से हिंदू समाज को मानसिक रूप से परेशान करने का कार्य कर रहा है। और 22 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया है, 24 तारीख को जवाब देने के लिए बोला है। 24 तारीख हम यहाँ आए थे, हमने उनसे बोला शिकायत करता की कापी दीजिए, जांच की कापी दीजिए, तभी जवाब देंगे कि तो हमसे वो 6 तारीख का टाइम लिया है कि हम उस दिन उपलब्ध आएंगे। क्या तो धर्मांतरण करके मुसलमान हो जाओ, नहीं तो अपनी जमीन छोड़ दो। हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप जनेऊ भी धारी कर लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आप हिंदुओं की वोट पाने के लिए हिंदू पार्टी बोलते हो। आज उसको होश आ रहा है कि इतने साल से क्या कर रहा था वो? 3 पीढ़ी हो गई, मतलब लगभग 50 साल के आसपास। चौथा पीढ़ी हो गया। आओ, जो सदियों से मुगलों की गुलामी करते हैं, फिर इनकी गुलामी करेंगे, यही चाहती है क्या बीजेपी सरकार? नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं रायपुर के वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने मौजूद हूं और बीते दिनों में आपने सुना होगा कि लाखे नगर में रहने वाले 3 हिंदू परिवार को वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया है और वो लोग मेरे साथ मौजूद है, सीधे बात करेंगे। सर आप लोगों को कब नोटिस कब आया? 22 तारीख को मिला मैडम, दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन नोटिस मिला है। आप लोग कितने साल से वहाँ रह रहे हैं? हाँ, सन 56 से रह रहे हैं मैडम। आपके पास वहाँ का सारा आपके घर का मकान का रजिस्ट्री और सारी चीजें हैं? सारी चीजें हमारे पास। कितनी पीढ़ी हो गई होगी कम से कम? वहाँ मैंने जिनसे लिया था उनकी 3 पीढ़ी हो गई है। तो आप लोगों ने पर्सनली विरोध किया, तब आप लोगों से माना नहीं गया, तब आपने मतलब ये लोग 22 तारीख को हमको कागज मिला था, तो यहाँ पे आए थे अपने वकील साहब को लेके, और वकील साहब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसके आधार पर कागज जमा करेंगे। सर आप भी रह रहे हैं, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? 3 पीढ़ी हो गए, हमको भी रहते पीढ़ी रह रहे हैं। और 22 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया है, 24 तारीख को जवाब देने के लिए बोला है। 24 तारीख हम यहाँ आए थे, हमने उनसे बोला शिकायत करता की कापी दीजिए, जांच की कापी दीजिए, तभी जवाब देंगे कि तो हमसे वो 6 तारीख का टाइम लिया है कि हम उस दिन उपलब्ध आएंगे। मतलब 6 तारीख को आप लोगों को मतलब बातचीत करेंगे? वो 5 लोगों को पूरा 4 लोगों को मतलब नोटिस आया है, तो उसका जवाब 6 तारीख को हम लोग दे देंगे। तो हम लोग को ज़बरदस्ती का परेशान किया जा रहा है। हम लोग 3 नोटिस के अलावा और कुछ मतलब कोई परेशानी आप लोगों को मतलब यहाँ पे देखने में? नोटिस ही तो बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मतलब नहीं, तो हमको नोटिस दिया क्यों है पहली चीज़। अब हम आज उसको होश आ रहा है कि इतने साल से क्या कर रहा था वो? 3 पीढ़ी हो गई, मतलब लगभग 50 साल के आसपास। चौथा पीढ़ी हो गया। अभी हमारा भतीजा है, वो हम लोग आज से नहीं रहने वाले, कई साल से रह रहे हैं, जब शायद वो भी नहीं था। शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं पुरानी बस्ती अमीन पारा थाने में। सर आप अपना नाम? अरविंद अग्रवाल। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वे लोग 3-4 पीढ़ी से वहाँ पर रह रहे हैं और वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया है। और हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर बैठकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके का जायज़ है कि किसी भी घर के, क्योंकि वो लोग सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और उनको वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया जाना क्या कहाँ तक जायज़ है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर आप लोग आज यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, कैसा लगता है ये नियम जो बनाया गया है, मतलब उसका क्या? बेटा ये नियम से किसी समाज का नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड की आड़ में जो भू माफिया बैठे हैं, अपना हित कर रहे हैं, ये उनके लिए है। कांग्रेस सरकार ने जो है वक्फ को जो असीमित अधिकार दिए हैं 1995 की धारा 85 में, उस धारा के विरुद्ध में प्रदर्शन है कि सबका
हित होना चाहिए। जी जी जी, अभी जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? अभी वो है नहीं, उनसे चर्चा करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर मौजूद है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सारे लोग अभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये विषय जो 3-4 मकानों को नोटिस दे दिया गया है उसको लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ और जो है चेतावनी क्या कुछ है? 3-4 तो ये अभी शुरुआत है मैडम, है ना। धीरे धीरे है ना, पूरा छत्तीसगढ़ में यही स्थिति, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में ऐसी स्थिति हो रही है। इधर कर्नाटक तरफ तो एक पूरा एक गांव 1500 साल पुराना एक मंदिर को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया। जो वक्फ बोर्ड जो इस्लाम खुद 1400 साल पहले आया है, वो 1500 साल पुराने मंदिर को बोल रहा है ये वक्फ की संपत्ति है ना। और दूसरा 1947 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका, 2 देश ले चुके, एक भी नहीं 2 देश, तो यहाँ वक्फ का कोई काम ही नहीं है ना, भारत में वक्फ होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, दिन पहले कुछ सुधार किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर के, और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष भी जो है सलीम राजू, वो भी बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस से ये राजनीति अलग चीज है मैडम। राजनीति से हमको कोई सत्ता किसी की भी हो, हम हिंदुओं के हक अधिकार के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा लड़ता आया और लड़ता रहेगा। सत्ता किसी को, सत्ता आज है कल चली जाएगी, सत्ता से कोई वो लेना देना। लेकिन 47 से जो वक्फ का बीज, ये जो गजवाए हिंद का बीज वक्फ के नाम से जो बो रखा है ना, हकीकत तो हिंदुओं को इसको उखाड़ना। ये जो नियम बनाया गया वक्फ बोर्ड के तहत कि जो जमीनें हैं उसको लेकर के नोटिस भेज दिया जाता है कोई भी परिवार को, तो वो कैसा नियम लगता है? ये टोटली गजवाए हिंद का, मैं बताया ना, गजवाए हिंद का एक चेहरा है, ये बीज है। आपको नोटिस भेज दिए, मान लीजिए आपको दूसरा नोटिस के बाद 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो धर्मांतरण करके मुसलमान हो जाओ, नहीं तो अपनी जमीन छोड़ दो। तो और आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी आप लोगों की? आगे जैसा होगा, विज्ञापन दिए हैं, आगे की रणनीति बैठक करके आगे तय करेंगे। जैसा अभी जिनके परिवारों को नोटिस दिया गया है उन लोगों ने तो बताया कि अभी 6 तारीख तक का समय है। नहीं, समय नहीं, वो नोटिस वोटिस कोई वो नहीं है मैडम, ये कोई कोर्ट नहीं है ना। और हिंदू अब नोटिसों से डरने वाले भी नहीं है। आपने सुना कि किस प्रकार से जो यहाँ पर हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख पाएंगे कि कितनी अधिक संख्या में यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड का कार्यालय जस्ट उसके सामने ये सारे लोग पहुँचे हैं और अभी हनुमान चालीसा का इन्होंने पाठ किया और हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद में अभी आप लोगों ने, सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया और जो नोटिस दिया गया है उसे लेकर के आप लोग यहाँ पर विरोध में आए थे। क्या कुछ कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड जो कानून बना है, मुस्लिमों को तुष्टिकरण को, मुस्लिमों को खुश करने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका आज विरोध करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद रायपुर महानगर और सकल हिंदू समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। वर्तमान समय में रायपुर के पुरानी बस्ती के क्षेत्र में जो कि 4-5 जो हिंदू जो परिवार है, आज तो ये तो प्रारंभ किए हैं लैंड जिहाद का, 4-5 हिंदू परिवार हैं, उनको वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस भेजा गया है कि ये संपत्ति हमारी है। जबकि उस परिजनों से हम सभी ने भेंट किया, हिंदू समाज ने भेंट किया, हमारे अधिकारियों ने भेंट किया, तो उनके पास में उनके पूर्व से मतलब उनकी 3 पीढ़ियों से उनके पास में सारे दस्तावेज हैं, यहाँ तक रजिस्ट्री से लेके जितने भी मतलब शासकीय दस्तावेज रहते हैं उनके पास में रहते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो अंधा कानून, जो काला कानून बना है, उसकी ओर से हिंदू समाज को मानसिक रूप से परेशान करने का कार्य कर रहा है। उसके विरोध में आज हम सभी ने यहाँ पर मतलब वक्फ बोर्ड कानून को और अपने माननीय न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा है कि ये मतलब जो काला कानून है, जो इस कानून को और भी संशोधन करे या फिर इसको सीधा समाप्त कर दिया जाए। ऐसी मतलब हम लोग यहाँ पर मतलब आवेदन देके मतलब एक तो आह्वान किया गया। कुछ आश्वासन हुआ, कुछ बातचीत हुई? आश्वासन दिया गया है यहाँ से, एसडीएम साहब की ओर से आए थे, एसडीएम साहब आवेदन लेने के लिए आए थे, तो इसमें मतलब इस विषय को लेके हम जांच करेंगे और ये ऐसा मतलब जो नोटिस आया है, इस नोटिस का हम सामने वाले को भी जवाब देंगे, वक्फ बोर्ड को जवाब देंगे। ऐसी प्रतिक्रिया आई है, वक्फ बोर्ड से भी प्रतिक्रिया आई है कि ये जो नोटिस आया है इसको मतलब हम संज्ञान में लेके आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में मतलब जो होगा, 3-4 परिवारों को नोटिस आया, क्या आगे ऐसा कुछ और आगे इसीलिए आगे भी ऐसी ही स्थिति निर्मित मत हो बोल के आज हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आज मतलब इस विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्वक आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आगे अगर ऐसी यही स्थिति रही वक्फ बोर्ड की ओर से तो देश भर में नहीं, अपने रायपुर में भी पूरा उग्र मतलब आंदोलन की मतलब चेतावनी दिया गया है। आप अपना परिचय? विश्व हिंदू परिषद रायपुर जिला मंत्री बंटी कटरे, रायपुर महानगर। बिल्कुल, आप
देख सकते हैं कि हमने बातचीत की। ये हिंदू संगठन के लोग थे और जो जिनके घरों को नोटिस दिया गया है उनसे भी हमने बातचीत की है। अब इन सारे विषयों को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मांग हमारी यही है, जो ये विधर्मी लोग वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू परिवारों को पीड़ित करके 5 परिवारों को नोटिस थमाया गया है, जो एकदम गलत है, निराधार है। हम चाहते हैं, हम हिंदू जो पिछले 70-80 साल से उस घर में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उस घर में रह रहे हैं, हम क्यों जवाब देंगे? हम क्यों पेपर दिखाएंगे? अगर तुम्हारे पास पेपर है, वक्फ बोर्ड के पास पेपर है, हम खुली चुनौती देते हैं, तुम पेपर दिखाओ। अरे कोई भी तुमको बोलेगा जाकर तुम्हारे ऑफिस में कि इस पे दावा ठोक दो, तुम दावा ठोक देते हो। ये कांग्रेस सरकार ने जो हम हिंदुओं पे ये लैंड जिहाद वाला जो कानून थोपा है, हम चाहते हैं ये कानून निरस्त हो, बंद हो, तभी जाकर ये हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। क्या क्या हिंदू राष्ट्र है? बीजेपी सरकार है, क्या की बीजेपी सरकार है? जब हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती, हिंदुओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती। आज हिंदू जाए तो जाएगा, एक ही देश बचा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है, तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? हर जगह से मार के भगा रहे हैं हमको। एक दिन आएगा कि यहाँ से भी हमको मार के भगा दिया जाएगा, फिर हम हिंदू कहाँ जाएगा? आओ, जो सदियों से मुगलों की गुलामी करते हैं, फिर इनकी गुलामी करेंगे। यही चाहती है क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वक्फ बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। जो इन्होंने हमको गलत तरीके से जो नोटिस दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये जो कानून है और जो हमको नोटिस थमाया गया है, ये निरस्त हो, और ऐसा किसी भी हिंदू परिवार पर कोई भी लाछन या कोई भी प्रॉपर्टी लैंड जिहाद ना हो, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ, हिंदू है भाई, हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप जनेऊ भी धारी कर लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आप हिंदुओं की वोट पाने के लिए हिंदू पार्टी बोलते हो। दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ कि ये कानून जो गंदा कानून है उसको निरस्त करें, और हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का सम्मान जहाँ होता है उसको अमली जामा पहनाएं और हिंदू हित की बात करें। जी।